हेलो दोस्तों, मैं अनिल यादव। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन रेल टिकट कैसे बुक करते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे, लिखेंगे IRCTC और लॉगिन करेंगे। और जो सबसे पहली पहली जो ऐसा इंटरफेस आ रहा है, जो सबसे पहली लिंक है उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा इंटरफेस आ गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ सर्च नहीं करेंगे, उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है। जैसे कि हमारी आईडी बनी हुई है तो हम इसको लॉगिन कर लेंगे। जिसका नहीं बना है उसको क्या करेगा, पहले रजिस्टर करेगा, है ना। कैसे रजिस्टर करेगा, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और यूज़र आईडी बना के रजिस्टर करेगा। अगर वो आप लोगों को नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो जैसे कि मेरे पास यूज़र आईडी है तो मैं आगे बढ़ता हूँ इससे। तो मैं लॉगिन पे आया, जैसे कि मैं अपना यूज़र आईडी डाल रहा हूँ। मैंने अपने नाम से बनाया है जो इजी रहे और मुझे जल्दी से पता चल जाए। अब ये मैं अपना पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। ये मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया। अब यहाँ पे कैप्चा फिल किया और साइन इन कर लिया। ठीक है। अब जैसे देखिए लास्ट स्टेटस बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, जो कि मैंने लास्ट टिकट जो भी किया है। और ये क्या है, बुक ट्रेन टिकट। ये क्या है, बुक मतलब जो कुछ भी क्यूरी रहेगी तो हम यहाँ से पूछ सकते हैं। दिशा मतलब ये आर्टिफिशियल है, इससे कुछ भी हम जैसे चैट के थ्रू पूछेंगे तो ये बता देंगे। जैसे कि हमको कहाँ से कहाँ जाना है, जैसे कि मैं इंदौर इंदौर टू वाराणसी वाराणसी ले रहा हूँ। अब मुझे कब जाना है, तो मैं ना टिकट देख रहा हूँ जून जुलाई में नहीं आ रहा है। 90 दिनों के अंदर अंदर मतलब हम टिकट कर सकते हैं, 90 दिनों के बाद नहीं कर सकते। तो जैसे कोई सा भी एक रैंडम मैंने डेट ले लिया, मान लो ये मैंने 8 जून को ले लिया। अब मैं यहाँ से सर्च करूँगा। देखिए मैंने यहाँ सर्च किया, ये आ गया 8 जून को 77 सीट खाली है और 15 जून को 116 सीट खाली है। जैसे अभी देख लीजिए इंदौर से वाराणसी और डेट जर्नी देख लीजिए और क्लास देख लीजिए। ये सब है क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी वगैरह सब। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो ऑल क्लास मतलब सर्च होने के लिए ऑल पे क्लिक कर दिया है। और हम स्लीपर का लेंगे, एसी है, थर्ड एसी है और एसी सेकंड और एसी फर्स्ट। तो हमें एसी का नहीं करना है, हमें स्लीपर का ही करना है। तो मैं यहाँ से देखो मैंने सर्च किया, ये डेट हो गया। और मैं अगर कुछ भी अगर चेंजेस करना है तो यहाँ डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं वाराणसी से इंदौर करूँगा तो मैं यहाँ से रिवर्सिबल कर दूंगा इसको, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा डायरेक्ट। देखो बनारस से इंदौर हो गया, डेट वही है, बट देखना पड़ेगा उस दिन गाड़ी है कि नहीं। तो उधर से फ्राइडे रहती है तो मैं 7 को रिटर्न नहीं आऊँगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ से कुछ भी चेंजेस किया तो यहाँ से मैं यहाँ से सर्च करूँगा वापस, मॉडिफाई सर्च। तो देखिए फिर से खुल गया ये, फिर से मैं चेक करूँगा टिकट है कि नहीं। देखो यहाँ से भी है। तो दोस्तों मैं बनारस से इंदौर है, इंदौर से बनारस, जो आप बोलो मैं उस पर करके बताता हूँ। जैसे देख लीजिए अब मैं बनारस से इंदौर का ही कर रहा हूँ, 7 जून को दिन फ्राइडे। अब मैंने इस पर टिक किया, 15 सीटें हैं, बुक नाउ और फेयर चार्जेस बता रहा है यहाँ पे। बुक नाउ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से मैं देखो डिटेल डालूंगा मैं यहाँ से। जैसे कि मेरा नाम मैंने लिख दिया है ये अनिल यादव, मेरी एज 24, जेंडर, और मेरे को सीट रेफरेंस में क्या डालना है, लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड अपर। तो मुझे साइड अपर सही है मेरे लिए। देखिए मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है, ऑटोमेटिक मेरी आईडी से लिंक था इसलिए आ गया। मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैं चेंज कर देता हूँ। ये लीजिए मैंने चेंज कर दिया। इस पर ही हमको मैसेज आ जाएगा टिकट बुक होने के बाद। अभी देखिए अदर रेफरेंस क्या बता रहा है कि अगर आपका दोस्त या कोई आपकी जान पहचान के अगर जिस डब्बे में है, अगर मैं रेफरेंस दे दूंगा तो उसमें ही जाएगा। कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेशन, अब अपग्रेड, इस ये टिक कब करते हैं हम लोग, ताकि जैसे कि कभी एसी में अगर खाली हो तो हमारी सीट जो है जनरल की जो स्लीपर है वो अपग्रेड होके एसी में हो जाए। ये टिक करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऑटोमेटिक अगर खुद से अगर टिक नहीं करोगे तो नहीं जाएगा। अगर ये टिक करके रखते हो आप तो इनकेस अगर कभी जनरल या कोई सी अपग्रेड लेवल की सीट होगी जो खाली हो जाएगी किसी रीज़न से, अगर वो बच गई तो हमको मिल सकती है इन केस। और अगर हमको रेफरेंस देना है कुछ तो ये सब भी कर सकते हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है। बुक ओनली इफ लेट
लोअर बर्थ अलाउड, मतलब ये कंडीशन डालना पड़ता है कि मतलब अगर मुझे नीचे की सीट नहीं मिली तो मेरे को सीट नहीं चाहिए। तो ये हमको ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो ऊपर भी चल जाएगा। अगर प्रेफरेंस डालना है कोच नंबर किस में चाहिए मेरे को, जैसे S2 में चाहिए तो मैं S2 डाल दूंगा कि मुझे S2 में ही चाहिए, तो ये हम यहाँ से डाल सकते हैं। और ट्रेवल इंश्योरेंस कंपलसरी, इसको नो मत करिएगा, यस करिएगा। इनकेस कोई दुर्घटना होती है तो हमें रेलवे की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है, तो इसको हमेशा हमें यस करना चाहिए। ये ज़्यादा नहीं है, कुछ पैसों का, देखिए क्या है 0.45 पर पर्सन, तो इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। और देखिए पे थ्रोट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, अगर इससे करते हैं तो आपका GST कितना 15% लगता है, और पे थ्रोट भीम UPI लेते हैं तो आपका GST 10% लगेगा, तो ये ले लेते हैं हम। ठीक है, अब डिटेल देख लिया हमने, सब देख लीजिए एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं। वाराणसी से इंदौर, डेट, कितना टाइम लगेगा ट्रेवलिंग में, ये है। और स्लीपर मतलब स्लीपर जनरल जो भी हम कर रहे हैं बुकिंग, अगर हमें कभी बोर्डिंग चेंज करना है, जैसे हम कभी बनारस से नहीं बैठना हो, हमको 2 स्टेशन आगे से बैठना हो, तो हम बोर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टिकट तो हम बनारस से ले रहे हैं, बट हम जैसे जौनपुर सिटी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, लखनऊ से, जैसे मेरे को लखनऊ से बैठना है, सीट मैं कहाँ से ले रहा हूँ, टिकट बुक कर रहा हूँ वाराणसी से। और जैसे मैं बोर्डिंग डालना चाहता हूँ लखनऊ, तो मैं यहाँ से लखनऊ सेलेक्ट कर लूँगा, तो मैं बोर्डिंग स्टेशन क्या हो गया अब लखनऊ। फेयर जो चार्ज है मेरे को वहाँ बनारस से ही देना है, बट मैं बोर्डिंग यहाँ से ले रहा हूँ कि मैं यहीं से बैठूँगा। अब मैं जैसे लखनऊ में रुका हुआ हूँ तो मैं बनारस थोड़ी जाऊँगा अब टिकट मतलब बैठने। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि फिर मैं लखनऊ से इंदौर के लिए क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो इनकेस कभी क्या होता है कि लखनऊ जो पास की डिस्टेंस है उसमें कभी कभी सीट नहीं मिलता है, इसलिए हमको डिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है। ये एक कंडीशन वाली बात है, वो जो अगर अप्लाई होता है तो आप लोग करिए, नहीं तो इसको कोई ज़रूर नहीं है। देखिए टोटल फेयर चार्ज कितना आ गया, टोटल फेयर 525। अभी इस पर इंक्लूड नहीं हुआ है, GST इंक्लूड नहीं है, अभी आगे बढ़ेंगे तो होगा। अब यहाँ से कुछ अगर दिक्कत है तो बैक भी कर सकते हैं, अगर सब कुछ डिटेल सही है तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए आगे गया, इसके बाद देखो डिटेल आ गया 1 पर्सन। हाँ एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि अगर इसमें पर्सन अगर ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं एक बार बैक करूँगा, जैसे कुछ ये मिस्टेक हो गया था। अब देखिए 8 पैसेंजर, 8 मतलब एक बार में 6 लोगों को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे दोस्त को ले लेता हूँ, आकाश को, आकाश त्रिपाठी, इसकी एज 23 है, इसको भी अगर मैं लेके जाता हूँ साथ में। एक और मेरा दोस्त है अमन, मैं अगर अमन उपाध्याय उसको भी अगर लेके जाता हूँ तो मैं उनको भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अपने लिए मैंने साइड अपर रख लिया, उसके लिए लोअर, इसके लिए मिडिल रख लिया, और यहाँ नंबर वही सेम है, जैसे 3 लोग हो गए। तो देखिए फेयर चार्ज बढ़ जाएगा, पर पर्सन कितना लग रहा है 525। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ा दूंगा, यहाँ से आगे करने के बाद ये देखिए फिर यहाँ से कैप्चा डालने को आएगा, तो मैंने कैप्चा यहाँ से फिल किया, @ लगा के कैप्चा जो सेम है वैसे कर दिया। और डिटेल एक बार क्रॉस चेक जरूरी है करना। ये देखिए जो ट्रेवल इंश्योरेंस चार्ज है 1.34, यानी मतलब मान लो 2 रुपये के आसपास लग रहा है, और 11 रुपये इंक्लूड हो गया GST, और टोटल क्या हो गया, ये मेरा पेमेंट इतना कटने वाला है। ये जो मेरा टिकट का है, ये GST और ये इंश्योरेंस, टोटल कितना हो गया 1588, यानी 1588.15 पैसा, जो भी है देख लीजिए आप। तो मैं 3 दोस्तों के साथ उधर से रिटर्निंग आने की टिकट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद देखिए मल्टीपल ऑप्शन आते हैं पेमेंट करने का, भीम UPI, मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज, IRCTC जो भी है। अगर आपका इसमें ही वॉलेट वगैरह है, आपने पहले से ऐड रखा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से पे बुक कर सकते हैं। देखिए एक बार फाइनल डिटेल यहाँ भी आती है, तो यहाँ भी क्रॉस चेक करना है अपने को। इनकेस कभी होता है कि हमको आने का निकालना था, हमने जाने का निकाल दिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मिस्टेक हो जाती है कॉमन, जो बिगनर होते हैं, नए नए रहते हैं, मतलब थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं इसके वजह से। तो देखिए अब मैं जैसे कि ले रहा हूँ मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज, अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। इसके बाद मैं फ़ोनपे ले लेता हूँ, फ़ोनपे करने के बाद यहाँ से पे एंड बुक नाउ पे क्लिक करूँगा। अब देखिए पेमेंट मोड खुलेगा, प्रोसेस पेमेंट। अब देखो यहाँ से हम मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन करके भी जा सकते हैं, और यहाँ से मैं डायरेक्ट QR के थ्रू भी जा सकता हूँ। तो अभी ये शो नहीं कर रहा है, तो मैं इसको शो कराऊँगा। देखिए शो हो गया। अब ये जो मिनट चल रहा है 7 मिनट 55 सेकेंड जो भी है, यानी इसके अंदर अंदर अपने को पेमेंट करना है। अगर ये सेकंड ख़त्म हो जाता है
जो मिनट सेकंड चल रहा है 0 0 हो जाता है, उसके बाद पेमेंट मत करिएगा, नहीं तो पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, फिर वो 48 घंटे 24 घंटे बाद ही आता है। तो यहाँ से आप QR निकालिए अपना, ये स्कैन करिए, पे कर दीजिए। पे करने के बाद 5 सेकंड का वेट करिएगा, रिफ्रेश मत करिएगा पेज, और आपकी सीट बुक का मैसेज आ जाएगा आपको। तो कैसा लगा वीडियो आपको? ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए फॉलो करिए, लाइक करिए एंड सपोर्ट करिए। ये मेरा चौथा वीडियो है, अभी मैं जल्दी स्टार्ट किया है मैंने वीडियो। सो सपोर्ट के लिए थैंक यू, धन्यवाद।